अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 क्लास 10th न्यू बुक न्यू सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है फाइंड द मॉडुलस ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है, मॉडुलस इसका फाइंड करना है। तो इसमें मॉडुलस का फार्मूला मैंने इधर लिख लिया है। फार्मूला ऑफ मॉडुलस z इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। ये है मॉडुलस का फार्मूला। इस फार्मूले के तहत इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इस क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर ये वाली जो पहली है ये 4, ये x की वैल्यू होती है, और जो योटे के साथ 3 है ये y की वैल्यू होती है। योटा नहीं लिखते बल्कि योटे के साथ जो वैल्यू है वो y की वैल्यू है, ठीक है ना, इस y की वैल्यू है, और ये वाली x की वैल्यू। और सिंपल इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे और इसका आंसर हम निकालेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला हम नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट इसके अंदर ये वैल्यू एक्स वाई नहीं लिखेंगे बल्कि इधर 4 और 3 लिखते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे जिस तरह बुक के अंदर सॉल्व किया हुआ है। z इज इक्वल टू, यहाँ x हमारे पास 4 है, x कितना है हमारे पास 4 है, तो x की जगह मैं लिखूँगा 4 और इसका स्क्वायर प्लस y हमारे पास क्या है 3 है, तो ये हो जाएगा 3 उसके ऊपर स्क्वायर और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज़ आ जाएगा। z मॉडुलस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। अब 4 का स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 टू द 8 आपने नहीं करना, प्लस 3 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट एज इट इज़। z मॉडुलस 16 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 25, और 25 का अब आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है। ये इस तरह इसको हम सॉल्व कर ले सकते हैं। कैलकुलेटर के अंदर आप डायरेक्ट 5 इसका आंसर निकाल सकते हैं। 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, यानी कि 5 मल्टीप्लाई 5, वो ये इससे कट हो जाएगा और बच जाएगा ये 5, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 2। तो पार्ट नंबर 2 -5 -4 अयोटा। अब सिंपल इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर देंगे। ये 5 हमारा x है और ये 4 हमारा y है, योटा हम नहीं लगाएंगे। z मॉडुलस इज इक्वल टू, x की जगह लगाऊंगा मैं -5 का स्क्वायर प्लस y की जगह -4 का स्क्वायर। योटा नहीं लिखते, योटे वाले के साथ जो रकम होती है वैल्यू होती है वो 4, ये y की वैल्यू होती है। z इज इक्वल टू -5 का स्क्वायर, ऊपर पावर अगर इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाता है, तो पीछे रह जाएगा 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 4 का स्क्वायर का मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 का मतलब 5 का स्क्वायर का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 5, और स्क्वायर की वजह से ये माइनस प्लस हो जाएगा। z मॉडुलस इज इक्वल टू, अब इन दोनों को हम कर देंगे प्लस, और 16 और 25 जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 41, यानी कि 41, और 41 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर ये फार्मूला हमने पहले लिखा हुआ है, इसके अंदर सिंपल वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास पूरी रकम x की और ये वाली y की है, योटे के बगैर। x की जगह 3/5 में पुट कर दूंगा, 3/5 का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर प्लस y की जगह ये -4/5 का स्क्वायर। y की जब वैल्यू पुट करते हैं तो ये योटा नहीं लिखते, योटे के साथ जो वैल्यू होती है वो y की वैल्यू होती है। z मॉडुलस इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर, ये स्क्वायर 3 के ऊपर भी और 5 के ऊपर भी। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 3, और 5 का स्क्वायर 25 प्लस
ये पावर हमारे पास इवन है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 और 5 का स्क्वायर 25। जी मॉडुलस इज इक्वल टू, अब इसका हम ले लेंगे एलसीएम, जिसका एलसीएम क्या आएगा 25। जब नीचे वाले डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो 25 एक हम लिख लेते हैं। अगर सेम है, ये देखो 25 और 25 दोनों सेम है तो इसको हम 25 लिख देंगे, और ऊपर वाले दोनों को हम क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। 9 प्लस 16, क्योंकि 25 को जब 25 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को जब 9 से करेंगे तो 9। इस तरह 25 को 1 से डिवाइड किया तो 25 1 आंसर आया, तो 16 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 ही आएगा। तो इस तरह इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ 9 और प्लस 16 कितना हो जाएगा 25, और नीचे 25 एज इट इज़, और ऊपर इसका स्क्वायर रूट। ये 25 से कैंसिल और 1 आएगा, 1 का स्क्वायर रूट, और 1 का स्क्वायर रूट भी 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1, और ये इसका फाइनल आंसर आ जाए। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर ये हमारे पास x की वैल्यू और ये हमारे पास y की वैल्यू। तो सिंपल वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह मैं लिखूँगा -2 -2 का अंडर रूट, और ये स्क्वायर इसके ऊपर, प्लस y की वैल्यू हमारे पास है -3 का स्क्वायर रूट। ये y की वैल्यू है तो मैं इधर y की जगह लिख दूँगा -3 का अंडर रूट, और इसके ऊपर ये वाला स्क्वायर, और ये वाला स्क्वायर रूट इसके ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा। जी मॉडुलस इज इक्वल टू, ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, तो और ये स्क्वायर से कट हो जाएगा, पीछे रह जाएगा 2, और माइनस स्क्वायर की वजह से प्लस हो चुका है, प्लस ये स्क्वायर इससे कैंसिल, माइनस प्लस हो जाएगा, पीछे रह जाएगा ये 3, और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट, ये वाला स्क्वायर रूट। 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट है। 5 का स्क्वायर रूट नहीं होता, तो ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ z1 is 2 + 7 iota and z2 is equal to 4 - 3 iota, then verify that। अब इसमें z1 की वैल्यू गिवन है और z2 की वैल्यू गिवन है, और हमने वेरीफाई करना है यानी कि साबित करना है कि ये वाली लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हमने साबित करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं, लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू z1 प्लस z2 की बार। इसमें पहले हम ये z1 और z2 को सॉल्व कर लेते हैं और फिर उसके ऊपर बार को सॉल्व कर लेंगे। तो इधर मैं लिखूँगा z1 प्लस z2। तो पहले z1 प्लस z2 सॉल्व करते हैं। z1, तो z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 iota। तो z1 पहले लिखा हुआ है तो इसलिए मैं 2 + 7 iota भी पहले लिखूँगा। उसके बाद ये प्लस लिखा हुआ है तो इधर मैं प्लस लिख दूँगा। अब z2 की वैल्यू मैं इधर लिख दूँगा 4 - 3 iota, 4 - 3 iota। और इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। z1 प्लस z2, 2 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। अब 2 के साथ योटा भी नहीं और 4 के साथ भी योटा नहीं, इसलिए मैंने इसको इसके साथ यानी कि जो योटे के बगैर हैं उनको हमने आपस में प्लस करना है, जो योटे वाली हैं उनको आपस में प्लस करना है। 2 + 4 6 हो जाएगा। उसके बाद ये 7 योटा -3 योटा, यानी कि 7 योटा से 3 योटा निकाले तो हमारे पास कितना आंसर आएगा 4 + 4 योटा। 7 से 3 निकाला तो 4 योटा आ जाएगा। अब इसके ऊपर हम बार ले लेते हैं z1 प्लस z2, इसके ऊपर भी बार, और 6 + 4 योटा इसके ऊपर भी ऐसे बार ले लेंगे। z1 प्लस z2
की बार इज इक्वल टू, अब इस बार का मतलब समझ लें कि बार का मतलब क्या होता है। ये जो बार है, ठीक है ना, इसको बार कहते हैं, ठीक है ना। ये सिर्फ अलामत चेंज करता है, ये योटे के साथ होता है, ठीक है ना। ये 4 योटा है, इसके साथ प्लस है तो इसको माइनस कर देगा, अगर माइनस होता तो उसको प्लस कर देगा। सिर्फ योटे वाली रकम की हमने अलामत चेंज करनी। 6 माइनस 4 योटा, ये हमारे पास Z1 और Z2 का आंसर आया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। Z1 और Z2 ये हमारे पास अब राइट हैंड साइड है, तो इधर लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 की बार प्लस Z2 की बार। तो यहाँ ये मैं लिखूँगा Z1 प्लस Z2 की बार। तो यहाँ पहले Z1 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पहले Z1 की वैल्यू लिखूँगा। Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 प्लस 7 योटा। Z1 की वैल्यू क्या है, 2 प्लस 7 योटा, और ये इसके ऊपर बार है तो इसके ऊपर बार लगा दूँगा। उसके बाद है प्लस, जो अलग-अलग हों तो उसको पहले हम ये बार पहले ही ऊपर लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर इस तरह बार इकट्ठी आ जाए तो पहले नीचे वाले को सोल्व करके फिर हमने बार लगाना है। इसके बाद ये Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 माइनस 3 योटा। तो यहाँ Z2 की मैं वैल्यू लिखूँगा 4 माइनस 3 योटा, और इसके ऊपर ये बार है और ये बार लगा दूँगा। ये Z1, यहाँ पर मैंने Z1 की वैल्यू लिखी और इसके ऊपर बार लगा दी। इसी तरह ये मेरे पास मैंने Z2 की वैल्यू लिखी और उसके ऊपर ऐसे बार लगा दी। Z1 की बार प्लस Z2। अब इस बार को हमने सॉल्व करना है। बार क्या करेगी, इसका ये साइन चेंज कर देगी, ये प्लस है तो माइनस कर देगी। -7 योटा प्लस 4, ये माइनस है तो इसको प्लस कर देगी 3 योटा। ये बार सिर्फ इस साइन को चेंज करती, योटे वाली को, इसको चेंज नहीं करते। Z1 बार प्लस Z2 बार इज इक्वल टू, अब ये देखें 2 प्लस 4 ये कितना हो जाएगा 6, और इसी तरह ये अब 7i से प्लस 3 योटा, इसको मैं निकालूंगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, -4 योटा। 7 से 3 निकाला तो 4, और 7 के साथ माइनस है तो ये 7 बड़ा है तो सब माइनस इधर माइनस आ जाएगा। ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर है। तो हम देख लेते हैं कि दोनों के आंसर सेम हैं या नहीं। तो ये हमारे पास ये वाला आंसर है 6 माइनस 4 योटा, और इसका भी ये देखें 6 माइनस 4 योटा। तो दोनों क्या हो चुके हैं, बराबर आ चुके हैं। तो हम नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब पार्ट नंबर 2 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 के अंदर ये Z1 और ये Z2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। Z1 और Z2 आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरह ये Z1 बार और ये Z2 बार भी आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम ये लेट करके, लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 बार, तो इसको मैं इधर लिख लूँगा Z1 और Z2। पहले इनकी वैल्यू लिख के इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आंसर आएगा उसके ऊपर बार लगा के इसका आंसर निकाल लेंगे। तो Z1 पहले लिखा हुआ, Z1 की वैल्यू ये क्वेश्चन में लिखी हुई है 2 प्लस 7 योटा मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू 4 माइनस 3 योटा। इन दोनों क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। Z1 Z2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 4 द 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ 2 3 द 6 योटा। इसी तरह 7 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा 7 4 द 28 और साथ ही योटा आ जाएगा। अब 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 7 3 द 21 प्लस माइनस माइनस योटा, और ये योटा ये हो जाएगा योटा स्क्वायर। Z1 Z2 इज इक्वल टू
ये 8 एज इट इज़। 28 योटा से 6 निकालेंगे तो आ जाएगा 22 योटा माइनस 21। योटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। Z1 Z2 ये 8 प्लस 22 योटा, ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस 21 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 21। अब 8 और 21 इन दोनों को प्लस कर देंगे, ये हो जाएगा 29 प्लस 22 योटा ये एज इट इज़ Z1 एंड Z2। अब इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, Z1 Z2 इसके ऊपर भी बार, और 29 प्लस 22 योटा इसके ऊपर भी ऐसे बार लगा देंगे, Z1 Z2, और ये इसका सिर्फ साइन चेंज कर देगा 29 ये प्लस माइनस 22 योटा। ये बार हमने क्यों लगाया? क्योंकि ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्योंकि हमने ये फाइंड ही करना है, ये बार हो गया। तो ये लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास ये है। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट राइट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 की बार एंड Z2 की बार। तो Z1 और ये Z2 मैं इधर लिख लूँगा, ये बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह इसमें सिर्फ मल्टीप्लाई हमने करना। Z1 की पहले मैं वैल्यू लिखूँगा, Z1 की वैल्यू हमारे पास है 2 + 7 योटा, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है। इसी तरह Z2 की वैल्यू हमारे पास, और इसके ऊपर ये बार है, ये देखो बार है तो इसके ऊपर बार लगा दूंगा मैं। इसी तरह Z2 की वैल्यू हमारे पास है 4 - 3 योटा, 4 - 3 योटा, ये क्वेश्चन में लिखी होती वैल्यू ये वाली 2 + 7 योटा 4 - 3 योटा, और इसके ऊपर भी ऐसे बार लगा दूंगा। तो ये बार इसका साइन योटा वाली रकम का साइन चेंज कर देगी, ये हो जाएगा 2 - 7 योटा और 4 + 3 अयोटा। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 4 द 8, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 द 6 योटा। अब इस 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 को दोनों से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 7 को दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं। 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 7 4 द 28 हो जाएगा, -28 साथ ये योटा, तो ये योटा भी साथ आ जाएगा। अब 7 3 द 21 -21, तो ये योटा और ये वाला योटा, ये दो योटा तो ये हो जाएगा योटा स्क्वायर इज इक्वल टू ये 8 एज इट इज़। 28 से 6 निकालेंगे तो माइनस आ जाएगा 28 -22 योटा। 28 से 6 निकालेंगे तो 22 आ जाएगा। आगे -21 योटा स्क्वायर होता है -1, ये 8 -22 योटा एज इट इज़, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 21 को 1 से किया तो ये 21। अब ये 8 और 21 कितना हो जाएगा 29, और साथ -22 योटा। अब ये आंसर चेक कर लेते हैं। हमारा आंसर आया C1 बार C2 बार, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर, ये दोनों देखें क्या, ये वाला आंसर और ये वाला आंसर दोनों क्या सेम है। तो हम लिख देंगे hence proved left hand side is equal to right hand side। अब पार्ट नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 के अंदर Z1 ओवर Z2 की बार, अब ये वाली जो बार है ये Z1 और Z2 दोनों के ऊपर है, लेकिन हम इसको बड़े आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे, बड़े इजी तरीके से। पहले Z1 और Z2 को सॉल्व कर लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके ऊपर हम बार लगा के उसका भी आंसर निकाल लेंगे। तो पहले लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 Z2 की बार। तो इधर मैं पहले Z1 और Z2 लिखूँगा, Z1 ओवर Z2, पहले ऊपर Z1 की वैल्यू ये लिख दूँगा मैं 2 +
7 योटा और नीचे Z2 की मैं वैल्यू लिख दूँगा 4 - 3 योटा। और इसको सिंपल हम आगे सॉल्व कर लेंगे। C1/C2 इसका हम कॉन्जुगेट ले लेंगे। कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं? 2 + 7 योटा 4 - 3 योटा। ये माइनस इसका साइन चेंज कर देंगे, नीचे वाला डिनोमिनेटर का साइन चेंज कर देंगे, यानी कि माइनस प्लस कर देंगे और नीचे भी मल्टीप्लाई करूँगा और ऊपर भी मल्टीप्लाई करूँगा। ये होता है इसका कॉन्जुगेट। और इसको सॉल्व करने का ये मेथड होता है, 9th क्लास में भी आपने किया था। Z2 ये C1 C2, तो इसको हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले को नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 + 7 योटा, पहले इसको मैं एज इट इज़ ब्रैकेट के अंदर लिख दूँगा। 4 - 3 योटा 4 + 3 योटा। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाला फार्मूला बन रहा है -b a + b, ये वाला फार्मूला a² - b का स्क्वायर इक्वल टू a - b a + b, a + b। तो पहले ऊपर वाले को हम मल्टीप्लाई करते हैं। C1/C2, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, आगे 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 2 3 6 योटा। अब 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया 7 4 28 योटा। 7 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 21, और ये योटा स्क्वायर। नीचे वाला फार्मूला मान रहा है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये 8 एज इट इज़, 28 और 6 इन दोनों का अब हम करेंगे प्लस। ये कितना हो जाएगा? 34 और प्लस 21। योटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, 3 का स्क्वायर ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, और ये योटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 8 + 34 योटा। 21 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये -21 और ये 16, 3 का स्क्वायर 9 और योटा के स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 इज इक्वल टू 21 से 8 निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 21 से 8 निकाला तो -13 + 34 योटा और ये 16 और ये माइनस प्लस 9 1 9 इज इक्वल टू ये -13 + 3 योटा ओवर 16 + 9 कितना हो जाएगा? 25 इज इक्वल टू, अब ये 25 13 को भी डिवाइड कर रहा है और इसको भी डिवाइड कर रहा है, दोनों को तकसीम कर रहा है। तो हम इसको अलग-अलग लिखेंगे। पहले 13 - 13, इसको नीचे भी मैं 25 लिख दूंगा प्लस और 3 योटा, यानी कि इसके नीचे भी ये 25 में लिख दूंगा ऐसे। और ये हमारे पास C1/C2 की वैल्यू है। अब इसके ऊपर हम लगा देंगे बार। C1/C2 का बार इज इक्वल टू -13/25 + 3/25 योटा और इसके ऊपर ये बार। अब इस बार को हम सॉल्व कर लेंगे। ये -13/25 बार सिर्फ ये योटे वाले के साथ जो साइन होता है उसको चेंज करती है, इधर आ जाएगा -3/25 योटा। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू C1 की बार और C2 की बार। तो
तो इधर मैं लिख लूँगा C1 की बार C2 की बार इज इक्वल टू C1 की वैल्यू में पता है, क्वेश्चन में लिखी 2 + 7 अयोटा, और C2 की वैल्यू हमारे पास 4 - 3 अयोटा। तो ये बार इसके ऊपर भी लगा दें और ये बार इसके ऊपर भी लगा दें। पहले बार सॉल्व कर लेते हैं। प्लस तो ये माइनस हो जाएगा 7 अयोटा। इसी तरह ये बार इसके ऊपर भी है तो ये माइनस को प्लस कर देंगे 4 + 3 अयोटा, और इसका आगे हम कॉन्जुगेट ले लेंगे और इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इक्वल टू 2 - 7 अयोटा 4 + 3 अयोटा, ये इसका कॉन्जुगेट है। ये और नीचे वाला साइन चेंज करके नीचे भी मल्टीप्लाई ऊपर भी मल्टीप्लाई, ये इस तरह इसका हम कॉन्जुगेट लेते हैं। ऊपर वाले को ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई 2 - 7 अयोटा 4 - 3 अयोटा 4 + 3 अयोटा, नीचे वाला फार्मूला बन रहा है। ऊपर वाले को हम करते हैं मल्टीप्लाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 अयोटा, आगे 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो -28 अयोटा, और 7 को अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 7 3 21, और ये योटा स्क्वायर, योटा और योटा योटा स्क्वायर, नीचे वाला फार्मूला बन रहा है, यानी कि ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये 8 28 और 6 -34 योटा, ये प्लस 21 योटा का स्क्वायर वैल्यू होती है -1, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये योटा का स्क्वायर, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है योटा के ऊपर भी है, दोनों के ऊपर ही है, इज इक्वल टू 8 - 34 योटा, और ये प्लस माइनस -21, ये 16, 3 का स्क्वायर 9 योटा का स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 21 से 8 निकालें तो हमारे पास -13, ये -34 अयोटा, और ये 16 माइनस माइनस प्लस 9 -13 -34 योटा, नीचे बनेगा 25। अब ये 25 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो इसको हम लहदा लिखेंगे -13 25 -34 योटा ओवर 25। तो ये हमारा दूसरा राइट हैंड साइड का आंसर आया है C1 की बार और C2 की बार। अब हम चेक कर लेते हैं कि दोनों के आंसर क्या सेम हैं। तो यहाँ देखें दोनों के आंसर, ये पहले हमने किया था लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये वाला हमने निकाला था, ये C1 और C2 बार का ये देखो, और ये वाला दोनों आंसर देखो, दोनों आंसर क्या है सेम है। C1 ये C2 की बार का होल स्क्वायर का आंसर, और ये C1 और C2 अलग-अलग का ये हमने आंसर निकाला हुआ है -30 और 25 -30। तो ये दोनों आंसर हमारे पास क्या है सेम है। अगर हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड आप लिख दें।